शाहजहां का पहला प्यार थी और मैं तुम्हारा दूसरा प्यार हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें रस्सी और समय से? कहिए ना, ये क्या चल रहा है आपके अंदर? आप उन दोनों को उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? तरीके से बात उस माँ से की जाती है जिसे माँ होने का मतलब पता हो। नहीं डैडी, मेरे पापा वो घर हमसे कभी वापस नहीं लेंगे और जितना मैं पापा को जानती हूँ वो हमसे वो घर हासिल करना चाहेंगे। बात कीजिए ना अपने बेटे से, आपके नाजायज बेटे। समय क्या हुआ? समय क्या हुआ? समय कुछ तो बोलो। समय क्या हुआ? पता चल गया मुझे, माँ की माइग्रेन की वजह पता चल गई मुझे। तुम और माँ बताना नहीं चाहते थे, मुझे पता चल गया। समय, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं एक्चुअली तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी और मम्मी जी ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम्हें मैं कुछ ना बताऊं। आई एम रियली सॉरी। पर तुम्हारी फोन पर मम्मी जी से बात क्या हुई? बात ही कहाँ हुई, सिमी से बात हुई। उसकी मंगनी टूट गई है मेरी वजह से। She hates me. She hates me. बहुत डिस्टर्ब थी, चिल्ला रही थी, चिल्लाई जा रही थी फोन पर मैंने थप्पड़ मार दी। ओह माय गॉड। मुझे मुंबई जाना चाहिए। मुंबई? आर यू श्योर? और क्या करूं रस्सी, माँ को ही सफर करता देखता रहा। ये जख्म गहरे होते जाएंगे, इलाज शुरू करना होगा वरना जख्म कभी भरेंगे नहीं। We just have to go, we just have to go. समय देखो, तुम ठीक से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो हमारे वहां जाने से मम्मी जी की परेशानियां और बढ़ जाए। ये परेशानियां भी तो मेरी वजह से ही है ना रस्सी, और वो मेरी माँ है। मैं साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? और इससे पहले कि ये परेशानियां और बढ़े, मैं पहुंच जाना चाहता हूं। कल चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों हैंडसम, भूल गए ना हम अपने हनीमून पर हैं। कहाँ है तुम्हारी स्माइल? कम ऑन स्माइल, कम ऑन। इतनी कंजूसी, थोड़ी सी और। देखो ना समय, हमने इतनी सारी जंग एक साथ जीती है, फिर ये भी जीत जाएंगे। डोंट टेक स्ट्रेस यार, स्माइल। एक मिनट, just a sec. एक मिनट। You wanna see? देखो, look, oh my God, you look like a बंदर।
बंदर लग रहे हो ना तुम। Isn't it? तुम्हारे दिन में अब तक कैसे जिया जानता नहीं, मैं इसके बाद नहीं जीना चाहता। Oh my God, मेरा बंदर तो बहुत रोमांटिक था, अचानक सीरियस कैसे हो गया? कौन है आपका बंदर? तुम मेरी बंदर। मैं बंदर हूँ? मिस्टर बंदर। वैसे मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, नो बंदर। मिस्टर बंदर। अच्छा मेरे हाथ से ये सिमी, बस घर का सामान तोड़ना बंद करो सिमी। तुम अब 10 साल की बच्ची नहीं रही। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, सॉर्ट इट आउट विद मी। लेकिन एक बात याद रखो, दोबारा ऐसी हरकत की तो एक थप्पड़ और मार। देखा ना, सुना आपने? मुझसे बात करो सिमी, बहुत बात कर चुकी तुम अपने डैड से। कम ऑन नाउ, क्यों गाली दे रही थी तुम समय को? क्यों सुनेगा वो तुम्हारी गाली? क्या किया उस बेचारे ने? हाँ हाँ, अब एक वही तो बेचारा रह गया आपकी जिंदगी में। जिस बेटी की जिंदगी उस बेचारे की वजह से बर्बाद हो रही है, वो आपको बेचारी नहीं लगती। अपने आप को माँ कहती है ना? अरे कैसी माँ है आप? शेम ऑन यू। इतने दिनों से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, तो तुम्हारी बदतमीजी की हद बढ़ती जा रही है। हर इंसान की हद होती है और मैं अपनी हद तक पहुंच चुकी हूँ। अब बस। सिमी, अभी जो हुआ उसमें गलती मॉम की गलती है, यही कहना चाहते हैं ना आप डैड? बोलिए ना डैड, बोलिए। आपकी गलती है डैड। से सॉरी टू योर मॉम। से सॉरी सिमी। सॉरी। प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, ये ड्रिंक ले और वो सब कुछ उगल दे जो तुझे परेशान कर रहा है। डैडी,
आप और मेरे बीच कभी कोई बात छुपी नहीं रही। फिर भी आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि दिव्या का सच मुझे बताया जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे इस लायक नहीं समझा। दरअसल मैंने सच को इस लायक नहीं समझा कि तेरी फलती फूलती जिंदगी में डालकर उसमें हलचल पैदा की जाए। हलचल तो मेरी जिंदगी में पैदा हो गई है डैडी। मेरी और दिव्या की शादी में अब वो बात नहीं रही और न ही कभी होगी। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है, लेकिन तू जो कुछ भी दिव्या के साथ कर रहा है क्या वो सही है? मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, जब दिव्या ने पहली बार तुझसे समय के बारे में बतलाया था तब तो तू कितना सपोर्टिव था। ये अचानक क्या हो गया? हाँ? ये चिढ़, ये नफरतें, ये बदलाव कहाँ से आ गया बेटा? इससे अच्छा तो ये होता कि तू पहले दिन से ही वैसे रिएक्ट करता जैसे रस्तोगी ने कहा था, दो झापड़ मारकर अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देता। कम से कम उस बेचारी को ये तो मालूम रहता कि इस मुद्दे को लेके तेरा नजरिया क्या होने वाला है। और संजीत, एक बात गौर से सुन ले, दिव्या जैसी बहू पर मुझे आज भी नाज है और मैं नहीं समझता हूँ कि उसके जैसी बहू या पत्नी मिलना इतना आसान है। आदर्श बहू, आदर्श पत्नी, ये सब ढोंग था डैडी। 30 साल का ढोंग। सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक गिल्ट को छुपाने के लिए। मैं तो ये भी नहीं जानता ना कि 30 साल से इस घर के लिए दिव्या ने जो किया वो प्यार था या मजबूरी। नहीं बेटा, क्या कह रहे हो तुम? जी सत श्री अकाल। हेलो भगवंत। हाँ जी रणधीर साहब, तुसी अपना वादा भूलोगे तो नहीं ना? कितने साल से जानता हूँ? तकरीबन हो गए जी 15-17 साल। कभी सुना है कि रणधीर देओल अपनी बात से मुकर गया? कदे नहीं जी। ठीक है बादशाह, थोड़ा काम हो जाएगा, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना। फिक्र मत कर, चल। सारी जिंदगी तुम यूं ही मेरी बाहों में रहो तो कितना अच्छा। पूरी जिंदगी? फिर मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे? रश्मि प्लीज प्लीज मत कहना कि तुम अभी से ही। Shut up. That's not what I mean. लेकिन कभी ना कभी तो होंगे ना? क्यों? जरूरी थोड़े ना। अरे मतलब? अरे भाई, शादी मैंने तुमसे की थी। यार मुझे बच्चे नहीं चाहिए। I mean, बच्चे घर में आ जाते ना तो शोर शराबा, चूं चा, उनको सुसु जाना है, उनको पॉटी। मेरे बच्चों के बारे में ऐसा मत बोलो। देखो सीरियसली, हाँ मुझे बच्चे नहीं चाहिए। I mean, दुनिया में लाखों बच्चे जिनका ध्यान रखने वाला कोई है नहीं। We shouldn't get more kids into the world. I mean, we should not. मेरे सपनों का क्या होगा? कैसे सपने? मैंने भी तो एक सपना देखा है कि मेरा एक बेटा होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारे जैसे बाल होंगे, तुम्हारी जैसी आंखें होंगी और मुझे सारा दिन परेशान करेगा। मम्मा मम्मा कहकर मेरी जान खाएगा। अच्छा, तुम तो बहुत सीरियसली माँ बनना चाहती हो। बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? है ना,
बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, लेट्स गेट टू वर्क। बच्चा मुझे भी चाहिए, पर बेटा नहीं, बेटी। तुम्हारी तरह सुंदर। पर एक वादा करना होगा, ये आंखें जरूर देना उसे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर ये तो आप इसके ड्राइवर हैं? हाँ जी। क्या हुआ सरदार जी, बैलेंस बिगड़ गया? हाँ जी। अच्छा, किसका ट्रक है ये? मैंने पूछा किसका ट्रक है ये? मेरा भाई। तुम्हारा? मेरा ट्रक है भाई। अभी भी बता दो। जी मेरा ट्रक है जी। तुम्हारा? हाँ जी मेरा। तुम्हारा? हाँ जी मेरा ट्रक है साहब जी। सोच लो। हाँ जी मेरा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरा ट्रक है साहब जी। पक्की बात है? हाँ साहब जी मेरा ट्रक है साहब जी। तुम्हारा है तो तैयार हो जाओ। बलदेव का ट्रक है जी। बलदेव का। ले जाओ इसे। बलदेव। पैरी पना डैडी जी। जी तेरे बहुत सुखी रहो। अरे वाह भाई, आज तो एक पराठा मैं भी खाऊंगा। ये देखो, ये कार्टूनिस्ट क्या कह रहा है। जो अमेरिकन सेलिब्रिटीज बॉम्बे आते हैं, उनका स्वागत के लिए एक नया तरीका बता रहा है। लिंक रोड पर एक बड़े से गड्ढे के नीचे लिखा हुआ है जिमी कार्टर क्रेटर, और उसके पास एक छोटे से पॉटहोल पे लिखा हुआ है ब्रैड पिट पॉटहोल। आप क्या लेंगे? पराठा दो? नहीं इट्स ओके, मैं ले लूं। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? हाय सुनी। हाय। समय नमस्ते मम्मी जी। गुड मॉर्निंग माँ। राइस।